आकर रिक के कपड़े फाड़ता है, घाव दबाता है और एम्बुलेंस बुलाता है। रिक खून में लथपथ धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। उसकी जान तो बच जाती है लेकिन वह गहरे कोमा में चला जाता है। भारी हथियारों से लैस सैनिकों की एक टीम मरीजों को जबरदस्ती बाहर निकालने लगती है। कुछ ही देर में एक कोने पर अचानक भयानक नरसंहार हो जाता है। तभी संक्रमित लोगों का एक झुंड सैनिकों पर टूट पड़ता है। शेन तुरंत रूम में वापस भागता है ताकि रिक को ले जा सके, लेकिन मशीन पर उसकी हालत बहुत खराब दिख रही होती है। बिना ऑक्सीजन के रिक मर सकता था। घबराहट में शेन दरवाजे के सामने बेड लगा देता है और अकेले अस्पताल से भाग जाता है, लेकिन उसकी यही हरकत अनजाने में रिक की जान बचा देती है। जब रिक होश में आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। वह एक साइकिल उठाता है और तेजी से अपने घर की ओर जाता है, लेकिन घर खाली होता है। उसकी पत्नी और बेटा गायब होते हैं। वह सदमे में दरवाजे के पास बैठा होता है। तभी सड़क पर एक अजीब सी आकृति देखता है। वह हाथ हिलाकर अभिवादन करता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि पीछे कोई आ रहा है। अचानक एक फावड़े से वार होता है और वह गिर जाता है। एक लड़का अपने पिता को बुलाता है। रिक मुड़कर देखता है। एक आदमी उस अजीब आकृति को गोली मार देता है और फिर बंदूक उसकी ओर तान देता है। वह आदमी पूछता है कि उसके शरीर पर पट्टियां क्यों बंधी हैं, लेकिन डर के कारण रिक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है वह बिस्तर से बंधा होता है। आदमी उसकी चोट देखता है और पूछता है ये कैसे हुई। रिक सच बताता है कि उसे ड्यूटी के दौरान गोली लगी थी और उसे आगे कुछ याद नहीं। ये सुनकर आदमी उसे खोल देता है। रात के खाने पर वह खुद को मॉर्गन बताता है और